अगर आप भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई खाते हैं और बार बार खाते हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर पाबंदी लगा दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। दवा कंपनियों को बड़ा झटका। केंद्र सरकार का कड़ा एक्शन। 156 दवाओं पर लगाया बैन। पेन किलर पर भी पाबंदी। सरकार ने 156 दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है। एक कमेटी की सिफारिश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया। जिन दवाइयों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें आमतौर पर वही हैं जो अमूमन हर घर में पाई जाती हैं। इनमें एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन और बाल लंबे करने वाली दवाओं समेत कई और कॉकटेल मेडिसिन शामिल हैं। इसके अलावा बुखार और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाने वाली फिक्स्ड डोज दवाइयों पर भी बैन लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर इन दवाओं के प्रोडक्शन, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 156 दवाइयों को बैन कर दिया है। ये दवाइयाँ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के नाम से थी, यानी कि जिनको हम आमतौर पर कॉकटेल दवाइयाँ भी कहते हैं, यानी कि जो एक से अधिक बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आमतौर पर मरीजों को मान लीजिए अगर सर्दी जुकाम होता है तो उसके लिए 2 दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही दवाई जो है वो दी जाती है। और उन 156 दवाइयों को फिलहाल सरकार ने बैन कर दिया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने ये फैसला लिया कि इन दवाइयों का फ़ायदा नहीं हो रहा मरीजों को, बल्कि नुकसान हो रहा है, जिसके बाद अब इन दवाइयों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की जांच में इस बात की शिकायत मिली थी कि कई दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनी दवाएं लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। लिहाजा इन पर रोक लगाना जरूरी है। 2 फार्मास्यूटिकल इन जो एजेंट्स होते हैं या दवाइयाँ जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, 2 और मोर दवाइयाँ जब मिक्स कर दी जाती हैं तो उसको हम कॉकटेल या फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन दवाइयाँ बोलते हैं, FDC। अभी जो लेटेस्ट जो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक, उसमें उन्होंने बोला है कि 156 ऐसी कॉकटेल दवाइयों को उन्होंने बैन कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि इसका कोई थेरेपेटिक बेनिफिट नहीं हो रहा है पेशेंट को, बल्कि इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, बेनिफिट की जगह नुकसान भी हो सकता है पेशेंट को। तो ऐसी दवाइयों का इन्होंने, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, मल्टीविटामिन भी हैं, इनको बैन किया है। दवाइयों पर पाबंदी का फैसला DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई एक एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। दरअसल दवा कंपनियां अपने फायदे के लिए कई दवाइयों को मिलाकर एक ही दवाई बना रही थी। इसके बाद डॉक्टर्स की मिलीभगत से लोगों को यही दवाइयां रिकमेंड की जा रही थी, जिसके नेगेटिव असर दिख रहे थे। देखिए, इसमें सब तरह की दवाइयाँ, जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स भी हैं। जैसे कई बार किसी को खांसी जुकाम हो गया तो उसको एंटीबायोटिक के संग कोई और दवाई मिक्स करके दे देते थे, जैसे सेट्रिजिन मिक्स कर दी एंटीबायोटिक के संग, एजिथ्रोमाइसिन के संग कोई एंटीबायोटिक के संग कोई एंटी एलर्जिक मिक्स करके दे दी, जिससे पेशेंट को लगता है कि उसको एक ही गोली खानी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 अलग अलग दवाइयाँ। तो इन्हीं दवाइयों को हम फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। और ऐसे पेशेंट को तो ठीक लगता है कि भाई एक गोली खानी पड़ रही है, बट इनका कोई थेरेपेटिक बेनिफिट नहीं हो रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि कमेटी का रिकमेंडेशन है कि कई बार इनसे नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए ये दवाइयाँ बैन की गई। सरकार ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत दवाइयों पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसेक्लोफेनाक 50 mg, पैरासीटामोल 125 mg टेबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा मेफिनाफिक एसिड पैरासीटामोल इंजेक्शन पर भी रोक लगा दी है। सेट्रिजिन HCl, पैरासीटामोल, फेनिलफ्रिन HCl के कॉम्बिनेशन से बनी दवाई भी बैन कर दी गई है। लेवोसिट्राजीन, फेनिलफ्रिन HCl, पैरासीटामोल भी अब मरीजों को नहीं दी जा सकेगी। पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट, फेनिल प्रोपिनोलामाइन को भी बैन किया गया है। इसके अलावा प्रतिबंधित दवाइयों के लिस्ट में कैमलोफाइन डाइहाइड्रोक्लोरोफाइड 25 mg, पैरासीटामोल 300 mg भी शामिल है। देखिए, हर जगह ही यूज़ हो रहा था, जैसे खांसी जुकाम, बुखार, इनमें भी कॉम्बिनेशन हो रहे थे। पेन रिलीविंग के लिए, जैसे मैंने बताया, पेन किलर्स मिक्स किए जा रहे थे। जैसे बहुत ही कॉमन एक की पेन किलर है, जैसे पैरासीटामोल और एसिलोफेनेक, दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रग बहुत ही कॉमन सा चलता है। या जैसे पैरासीटामोल को और दवाइयों के संग, ट्रामाडोल वगैरह के संग ऐड किया हुआ था, जो अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन हैं। तो ऐसी दवाइयाँ बहुत कॉमन है
और भी जैसे कि किसी लोकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे थे, जैसे मेट्रोनिडाजोल है, उसके संग कोई और दवाई मिक्स कर दी। तो ऐसी दवाइयों को, जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ थी, इनमें से इन लोगों को बैन किया गया है, जिनका कोई इनको लग रहा था, क्योंकि ये एक पूरी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही हुआ है, ऐसे नहीं कि रैंडमली बैन हो गई है। तो कमेटी की जब पूरी रिकमेंडेशंस आई हैं तो इनको, इनका मैन्युफैक्चर, सेल और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बैन किया गया। FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का इस्तेमाल कई लिहाज से खतरनाक है। एक्सपर्ट के मुताबिक इनसे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की आशंका रहती है। इनका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर इनसे एलर्जी हुई तो ये जानना मुश्किल होता है कि किस सॉल्ट से हुई है। ऐसे में तुरंत सही इलाज मिलने में देर हो सकती है। सभी पहलुओं को परखने के बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 दवाइयों को बैन करने का आदेश दिया है। इसका मकसद दवाइयों के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों पर नकेल कसना है। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।